हेलो बच्चे, नमस्कार। आज आपके समक्ष जो है मैं 10वीं कक्षा एनसीईआरटी पैटर्न मैथ का जो है 1.1 प्रश्नवाली लेके आया हूं और इस प्रश्नवाली में पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मैं आपको बता दूं बच्चे कि ओनली फॉर ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और आपको सिर्फ गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, न तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है न ही आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे आपके बुक में दिया हुआ है 140। कितना बच्चे? 140 बोलता है 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए चलो क्या होता है, सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया है एक संख्या दिया है संख्या 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है पहले। तो अभाज्य गुणनखंड हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कैसे किया जाता है, लेकिन देखिए और एक बार दिखा देता हूं आपको मैं। तो क्या करते हैं कि यहां पे जितनी भी संख्या आएगी बच्चों लोग, कहां पे बच्चों लोग, यहां जितनी भी संख्या आएगी वह पूरी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या पता है आपको ना सर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19 बहुत सारी हो सकती है ऐसी। तो सबसे पहले तो आपको जो है सबसे छोटी संख्या उठाना है 2 का विभाजिता का नियम बोलता है यदि कि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई एक अंक होगा तो वह संख्या जो है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और 3 का विभाजिता का नियम बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, किसको जोड़ दिया बच्चों लोग, अंकों को जोड़ दिया जाए और अंकों को जोड़ने पर यदि वह जो है संख्या जो बनेगी या नंबर जो बनेगा वह 3 के पारे में आता है तो 3 से भाग जाएगी। और 5 का विभाजिता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इतना याद रखिए अभी तो फिलहाल में। देखिए चलो, तो मैं आपको जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना सिखा रहा हूं। तो इसके इकाई का अंक कितना बेटा संख्या के 0 है, तो 0 है मतलब 2 से भाग जाने वाला है। तो बेटा कहते हैं यहां पे एक अंक लिए, यहां भी एक अंक लिए, तो यहां का एक अंक क्या हो गया, छोटा हो गया, इसलिए मुझे इकट्ठे दोनों ही अंक लेना पड़ेगा। तो क्या बेटा पे 2 अंक लेंगे कितना है, 14 हो जाता है। अब 2 का पारा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है मेरे बच्चों कि 14 आ जाए या 14 से कम, लेकिन 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 साथी 14, ठीक है, 2 साथी 14 जितने बार पढ़ते हैं उसे लिखा आता है इसके नीचे में। अब बेटा 0 है तो 0 लगा देते हैं ऐसे। फिर जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, फिर से यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया, संख्या के 0 हो गया, मतलब ये 2 से भाग जाने वाला है। अब ये दिखाना करेंगे 2 का पारा ऐसा पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से कम, लेकिन 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर आपने यहाँ पे 2 अंक लिए थे, यहाँ 2 अंक क्यों नहीं लिए सर? 2 अंक इसलिए लिए सर यहाँ पे मैंने कि सर यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ का एक अंक यहाँ के एक अंक से क्या है, बड़ा है, मतलब क्या है, ये जो 7 जो है 2 से बड़ा है, इसलिए क्या करना है, पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। यहाँ में एक अंक लेते तो पहाड़ा हम एक बार पढ़ते थे तो 1 से अधिक हो जाता, इसलिए मुझे 2 अंक लेना पड़ा था। यहाँ पे एक ही अंक लेंगे, ठीक है। चलो, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब मेरे बच्चों लोग क्या होता है, यदि मैं 2 का पारा में 4 बार पढ़ता हूं तो 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए 4 बार ना पढ़ते हुए 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 2 तिया 6, 0 है तो 0, फिर से 0 मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 एका 2 बचा कितना पे 1 हो गया, कितना बच्चों पे 10। बेटा देखो 2 एका 2, अब 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 और ये 0 कितना होगा 10। अब ये करने 2 पंचे 10 ऐसा। अब इसके इकाई का अंक कितना बच्चों लोग, 5 है। क्या 0, 2, 4, 6 है क्या, और 8 है क्या, नहीं है, इसलिए ये जो है 2 से भाग नहीं जाने वाला है। तो देखिए चलो क्या होता है कि मैं आपको बताऊं सर कि इसके अंकों को जोड़ दिया जाए, 1 और 5 कितना होगा मेरा पे 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 5 15,
अब बेटा 5 खुद में खुद एक क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 5 एका 5, 5 एका 5। तो हम लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। मतलब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे 1 2 3, 2 पर 3 की घात गुणा 3 गुणा 5। ये इसका क्या हो गया आंसर। बेटा आपको सिर्फ इसका गुणनफल लिखना था इसका, तो हमने गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको जो है इसका सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन आपके पास में गिवन है 156 156 156 का आपको वही प्रोसेस करना है, अभाज्य गुणनफल दिखाना है। तो देखिए चलो क्या है कि 156 का दिया है संख्याएं, दिया है संख्या 156 तो 156 का आपको अभाज्य गुणनफल करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों लोग, फिर से वही प्रोसेस। इसके इकाई अंक कितना है, सबसे पहले तो आप देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक बेटा कितना है 6 है, मतलब ये क्या करना चाहिए 2 से भाग जाएगी। तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसके इकाई अंक 6 है, मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से लेंगे, 2 7 14। बेटा क्या करें यहाँ पे एक अंक लेते हैं, तो ये 2 का पढ़ा एक बार पढ़ता हूं तो ये अधिक हो जाता है, इसलिए मुझे 2 अंक लेना पड़ेगा। 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार आपका 16 हो गया बेटा, 2 8 16। इसी प्रकार जो इस संख्या के इकाई कितना यहाँ पे 8 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 3 6 कितना पे बेटा 1 हो गया 18, 2 9 18। अब देखिए चलो क्या है कि इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होने वाली नहीं है। अब इसके अंकों को जोड़ दिया जाए, 3 और 9 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है बच्चों लोग, इसलिए क्या होगा ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और 3 एक अभाज्य संख्या, इसलिए मैं 3 ही ले रहा हूं, 4 नहीं ले सकता। ठीक है चलो, तो 3 से लेंगे, 3 एका 3, 3 तिया 9। और एक अब इसके पश्चात जो है हमें भाग देने के बाद में यहां संख्या प्राप्त होती है 13। 13 एक खुद में खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड होती है, इसलिए क्या बेटा 13 एका 13 हो जाएगा। इस प्रकार जो है 156 का, इस प्रकार जो है 156 का अभाज्य गुणनफल कितना बेटा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा 2 1 2, 2 पर 2 की घात गुणा 3 गुणा कितना पे 13। इस प्रकार ये जो है सेकंड वाले का आंसर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना सिखा रहा हूं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन बट क्या होगा कि इसकी हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना ही सीखना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको एचसीएफ और एलसीएम बनेगा। तो ये क्या है बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा बच्चे, यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन चल रहा है 3825। 3825 जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी बड़ी संख्या है, तो आपको घबराना नहीं कि सर बड़ी संख्या आ गई मैं कैसा करूंगा। भैया सब सस्ता है, सब इजी है। कैसे 2 3 5 7 11 13, ये इनमें से कोई एक संख्या होगी यार। ठीक है, तो देखिए चलो क्या करने दिया है संख्या, दिया है संख्या, क्या दी संख्या बेटा पे 3 8 2 और 1 5। इसका आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 3 8 2 5। अब देखिए सर क्या होता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये इनमें से कौन संख्या यूज करूं। तो मैंने आपको बताया 2 का विभाजिता का नियम बताया था, यदि किसी संख्या के इकाई जो है 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक है तो 2 का यहां प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन बट इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं ना, तो इसलिए क्या करेंगे 2 का भाग नहीं देंगे बच्चों लोग। तो किसका देखते हैं
तीन यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, इसका यहाँ प्रयोग हो रहा है या नहीं, या कंप्लीट डिवाइड दे पाएगी या नहीं, कैसे? तो बेटा देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, मतलब इनके अंकों को जोड़ दिया जाए तो इनके अंकों का योग 18 होता है, और 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 उसे भाग दे पाएगी। मैं 3 का विभाजिता करनी बताया मैंने, मतलब ये विभाजिता नियम याद रखना है अपने को। जब याद हो जाएगा तो आप कंप्लीट भैया एकदम इजी तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो 3 से आएगा, 3 एका 3, 3 एका 3। अब बेटा 3 दूनी 6, तो जैसे ही यहां पे बेटा 3 दूनी 6 करता हूं तो 8 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना पे 2 बचेगा, जो कि भैया ये 2 चल रहे हैं तो ये 2 22 हो गया, 3 साते 21। अब 21 में से 22 में से 21 घटाएंगे, मतलब 21 घटाएंगे तो बचेगा कितना पे 1 बचेगा, जो कि यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब देखते सर ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ दिया जाए, 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब 3 से और भाग जाएगा। तो 3 से 3 चौके 12। फिर यहाँ पे एक अंक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ का एक अंक यहाँ के एक अंक से छोटा होता है। यदि 3 का पढ़ा एक बार भी पढ़ लेता हूं तो क्या होता है, 1 से अधिक हो जाएगा, इसलिए मुझे 2 अंक लेना पड़ा। तो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए या 12 से कम, लेकिन 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 चौके 12 परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो आप देख बेटे अब 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से कम, लेकिन 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 या 9। यदि 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ता हूं बच्चों तो 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए मुझे जो है 3 एका 3, 3 दूनी 6 2 बार पढ़ेंगे, इसलिए 2 को लिखेंगे यहाँ पे। तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, जो कि इधर क्या होगा 15 हो जाएगा। तो 3 5 15। अब फिर वही ये 3 से जाएगा या उससे अधिक संख्या से जाएगा, कैसे पता करेंगे? 2 और 4 6, 6 और 5 11, इनके अंकों को जोड़ दिया जाए बच्चों, इनके अंकों को जोड़ दिया जाए तो इसके अंक का सम मतलब योग आ रहा है 11। 11 आ रहा है, मतलब क्या 3 के पारे में 11 आता है क्या? नहीं। तो 3 के पारे में 11 आता नहीं आता, मतलब 3 के भाग नहीं देना है। 3 एक अभाज्य संख्या, इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो देखिए चलो अब मैं प्रयोग करना हूं 5 का। आपको 5 का विभाजित करने में पता है ना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो या 5 हो, मतलब वो संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड होगी, और 5 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 से देंगे बच्चे लोग 5। यदि मैं यहाँ के एक अंक लेता हूं, यहाँ का एक अंक, तो यहाँ से जो है 5 का पढ़ा एक बार पढ़ता हूं तो 4 से अधिक हो जाता है। क्या हम बारंबार बता रहे बच्चे लोग, क्या अधिक आते तक पहाड़े पढ़ना है क्या? नहीं भैया, परफेक्ट आ जाए वही संख्या या उससे कम आ जाएगा, दोनों चल जाएगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बेटा हमको दोनों अंक लेना पड़ेगा। अब भैया क्या 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 42 आ जाए या 42 से कम, लेकिन 42 से अधिक नहीं होना चाहिए। अरे 5 7 35, 5 7 35 और 5 8 40 और 5 9 के 45। यदि 5 का पढ़ा मैं 9 बार पढ़ता हूं तो 42 से अधिक हो जाता है बच्चों लोग, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग? 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 8 बार पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, 42 में से 40 घटेगा तो 2 बचेगा बच्चे लोग। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 5 25, 5 25। इसी प्रकार फिर से 5 से देंगे बच्चे लोग, 5 एका 5, 5 एका 5, बचा कितना बच्चों यहाँ पे 3, 5 7 35, 5 7 35। अब पता है आपको 13 के बाद में संख्या कौन सी आती है बच्चे लोग? 17 आती है, 19 आती है, 23 आती है, अभाज्य संख्या बच्चे लोग, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सर अभाज्य संख्या 17 तो एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या की क्या खासियत होती है? खुद से भाग जाएगी या 1 से भाग जाएगी, और कोई संख्या उसे भाग नहीं दे पाएगी। इसलिए 17 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे बच्चों लोग, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और 17 खुद से भाग जाएगी, 17 एका 17। तो आप बोल सकते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनफल
अभाज्य गुणनफल 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। मतलब बोल सकते इसको शॉर्ट बोलेंगे 3 3 2 बार 3 पर 2 की घात, 5 पर 2 है मतलब 5 पर 2 की घात गुणा पे 13। इस प्रकार जो है 3825 का अभाज्य गुणनफल ये होगा तुम्हारा बेटा अभाज्य गुणनफल, ये कंडीशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुक जाओ उसको मिटा देता हूं बेटा, नहीं तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे ऐसे में और कुछ गंदा लिख लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और उसको भी लिख ले आप लोग। इसी प्रकार जो है आपके पास में चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 5005 तो दिया है संख्या 5005 5005 5005 तो 5005 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए बच्चों, ये संख्या के इकाई अंक क्या 0 2 4 6 8 है क्या? नहीं, नहीं है मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब इनके अंकों को जोड़ दिया जाए, 5 और 5 10, 10 3 के पहाड़ी में आता है बच्चे लोग? नहीं आता है। क्या नहीं आता मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 हो या 5 हो, बच्चे लोग 0 हो या 5 हो तो क्या होगा बेटा? 5 से भाग जाएगी। तो देखिए चलो क्या आता है 5 से, 5 एका 5, 0 है तो 0, 0 है तो 0 और क्या 5 एका 5। अब देखना है सर मुझे कि क्या ये इसके इकाई का देखो, इसके इकाई का 0 2 4 6 8 है क्या? नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। क्या इसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो 2 आता है? क्या 3 के पहाड़ी में आता है 2? क्या नहीं आता है, 3 के भाग नहीं जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक जो है 0 हो या 5 हो तो वो 5 से भाग जाता है। क्या इसका इकाई अंक है यहाँ पे? क्या नहीं, मतलब 5 भी उसे भाग नहीं दे पाएगी। अगली संख्या कौन सी आती है? अभाज्य संख्या 7 आती है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 7 है बच्चे लोग। तो देखते हैं 7 से देखते हैं, 7 एका 7, 7 एका 7, बचा कितना बच्चे लोग? 3 हो गया, कितना पे 30 हो गया। चलो 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचा कितना बच्चे लोग यहाँ पे? 2, ये 1 हो गया 21, कितना पे 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। मतलब अब बच्चे देखो क्या होते हैं 7 से अपने भाग दिए। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गई। अब देखते हैं कि ये क्या अगली 7 ही संख्या होगी क्या भाग देने वाली? नहीं हो सकती। तो अपने कहेंगे 11 से, 11 एका 11, बचा कितना पे 3, 11 तिया 33, 13 खुद एक अभाज्य संख्या इसलिए 13 खुद अपने आप से भाग जाएगी, 13 एका 13। तो हम कह सकते हैं 5005 का अभाज्य गुणनफल 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये इसका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। इसके बाद में इसी एक्सरसाइज का 1.2 का जो है फर्स्ट सवाल का लास्ट क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन चल रहा बेटा, कौन सा चल रहा बेटा? यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। और लास्ट जो है एक्सरसाइज मतलब लास्ट जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने का लास्ट क्वेश्चन है, ये है 7429, जो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कर ले। यदि नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दे कि नहीं बन रहा है सर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।